आइए सुनते हैं महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद द्रौपदी कृष्ण संवाद का एक छोटा सा अंश। नियति होती है बहुत क्रूर, कर देती है आत्मा से आत्मा को दूर। 18 दिनों के युद्ध ने छीन लिया था द्रौपदी का सारा रूप यौवन। त्राही त्राही था तीनों भुवन, चारों ओर विधवाओं का विलाप था, पुरुषों का अकाल था, अनाथ बच्चों की भरमार थी। द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में निश्चेष्ट बैठी शून्य में विराजमान थी। तभी श्री कृष्ण मंद मंद मुस्काते वहां आए। श्री कृष्ण पर पड़ते नजर पहले तो वह सकुचाई, फिर मुस्काई, फिर दौड़कर उन्हें गले लगाई। मन था अभिशप्त, अनंत दुख लिए बह रही थी आंखों से अविरल अश्रुधारा। न था कोई छोर न कोई किनारा। कृष्ण मंद मंद मुस्काते रहे, उसे गले लगाकर उसके सिर को सहलाते रहे, उसे जी भर रो लेने के लिए उकसाते रहे। फिर धीरे धीरे उसे पलंग पर बिठाया, कुछ उकसाया कुछ समझाया। द्रौपदी ने पूछा, कृष्ण यह क्या हो गया सखा? यह कैसी विपदा आन पड़ी? ऐसा तो मैंने भी नहीं सोचा था। चिरहरण हुआ मेरा, खूब अट्टहास हुआ, नहीं शब्द अवाक सब देखते रहे। मैं त्राही त्राही कर लुटती रही, तुम्हारे आने तक मिटती रही। पुत्र विहीन होकर विकल मैं, शेष एक होता जीवित तो रह लेती मैं। काल का ऐसा क्रूर मजाक। श्री कृष्ण ने उसके सिर को थपथपाया, फिर समझाया। प्रार्थना प्रेम का वह स्वरूप है द्रौपदी, जो बंद आंखों से भी हृदय के द्वार खोल देती है। तुमने मुझे बुलाया था और मैं दौड़ा चलाया था। नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली, उसकी अपनी चाल और वह है मतवाली। हमारे कर्मों को परिणाम में बदल देती है। हम सोचते कुछ हैं, वह कुछ और कर देती है। मन में लिए किंचित परिहास, कृष्ण ने फिर मुस्काते कहा, तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम सफल भी हुई द्रौपदी। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, सारे कौरव समाप्त हो गए। पांडवों को हस्तिनापुर मिला और वो गद्दी पर विराजमान हो गए। द्रौपदी ने विस्मित होकर पूछा, ये क्या कह रहे हो कृष्ण? ये तो बताओ कि तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़क कर जलाने आए हो? कृष्ण ने मुस्काते हुए कहा, नहीं द्रौपदी, मैं बस प्रेम के वश पड़कर तुम्हारे पास आया हूँ। न तो मैं तुम्हें सहलाने आया हूँ न तुमको जलाने आया हूँ। मैं बस तुम्हें हकीकत बताने आया हूँ, तुम्हारे कर्मों के फलाफल से तुमको अवगत कराने आया हूँ। तो क्या इस युद्ध के लिए मैं उत्तरदायी हूँ? यह मैंने कब कहा द्रौपदी? तुम इतनी महत्वपूर्ण भी नहीं थी। बस तुम्हारी दूरदर्शिता से इस संकट को टाला जा सकता था। तुमने स्वयं का विवेक खोया जिसे आजमाया जा सकता था। मैं क्या कर सकती थी कृष्ण? तुम और तुम्हारे कुछ फैसले परिणाम बदल सकते थे द्रौपदी। स्वयंवर में तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती तो परिणाम कुछ और होते द्रौपदी। फिर कुंती के पांचाली का प्रस्ताव भी तुम स्वीकार नहीं करती तो भी परिणाम कुछ और होते द्रौपदी। तुमने अपने महल में दुर्योधन को अपमानित किया, वह नहीं करती तब भी शायद परिणाम कुछ और होते द्रौपदी। हमारे शब्द ही हमारे कर्म होते हैं। आज हस्तिनापुर में राजा है लेकिन प्रजा कहाँ? विधवाएं विलाप रही हैं, अनाथ बच्चे चित्कार रहे हैं। इन सब को तुम अपने विवेक से टाल सकती थी द्रौपदी। सुन द्रौपदी का हृदय चित्कार उठा, वह व्याकुल थी और व्याकुल हुई और दिल उसका कराह उठा। हो प्रखर द्रौपदी बोल उठी, हो मुखर कृष्ण को तौल उठी। बहुत अच्छा सोच कर आए हो कृष्ण, लगता है मुझे और जलाने आए हो कृष्ण। सुन ली तुम्हारी सब कथा, मेरी भी सुनो अब मेरे मन की व्यथा। कौरवों के बसो 5 ग्राम, बने इस विपदा के चरम परिणाम। कौरवों के बसो 5 ग्राम, बने इस विपदा के चरम परिणाम। मैं अग्रज की सिर्फ एक वस्तु थी और वह वस्तु सबसे सस्ती थी। मैं हारी हुई एक वस्तु थी, अभी मैं क्या कर सकती थी? प्रसाद समझ में बंट गई, पांचों की पत्नी में पांचाली बन गई। घोर अनर्थ हुआ कृष्ण, इतिहास भी कलुषित हुआ कृष्ण। युधिष्ठिर कैसे बने धर्मराज? युधिष्ठिर कैसे बने धर्मराज? स्वपत्नी को जुए में लगा दिया सिर्फ जीतने को अपना राज। कुंती की कैसी ममता थी, स्वपुत्र को मंजूषा में बहा गई। स्वपुत्र को भी अपना न पाई, कलुषित किया मां की ममता को और मां की ममता हार गई। दुर्योधन का हठ और खुद पर अविश्वास, तब अंग देश के कर्ण नृप हुए। यह कोई सूत पुत्र से प्रेम नहीं, अर्जुन के प्रति उसका उबाल था। उसकी पीठ पर सवार हो करना चाहता वो आघात था। वह प्रतिशोध में पल पल जलता था, अपनी ही क्रोधाग्नि में पल पल मरता था। शकुनी की चाल कोई समझ न पाया।
शकुनी की चाल कोई समझ न पाया, अपने भांजे के लिए थी बस उसकी माया, पूरे युद्ध का बुना जाल और चलती गई उसकी चाल कैसे कोई न समझ पाया। क्या यह रचित खेल था या थी यह भी तुम्हारी ही माया? कहो कृष्ण। भीष्म पितामह मौन रहे। कैसा धर्म निभाया? अपने सब मरते गए और सेवक धर्म निभाया। उनकी करुणा मर चुकी थी, उनका मौन सब कुछ करा गया। या छोड़ो कि कौन समर में जीता, जो भी हारा उनका ही कुल हारा। वह भी तो चले गए, छल छदम से वेश बदलकर शिखंडी के हाथों चले गए। धृतराष्ट्र का पुत्र मोह उन्होंने कब न्याय किया? पुत्र प्रेम में समझ न सके, अपने वंशजों के रक्त से ही अपना पान किया। छल छदम का रहा पराक्रम, शोणित बहा कुरुक्षेत्र की धरा लाल हुई। त्राही त्राही कर रही धरा से उड़ रहे धूल का कण कण, शोणित में मिलकर लाल गुलाल हुई। नरमुंडों का नर्तन देख धारा भी न उस दिन सोई थी। उसके सीने पर उसके पुत्रों की ही चिता जली। कुरुक्षेत्र बना था श्मशान और दृश्य विहंगम था बना, और धरती मां भी रोई थी। इतना सब तुमने रच डाला कृष्ण, इतना सब तुमने रच डाला कृष्ण, किंचित भी नहीं कोई शक मुझको। तुम्हें था पल पल का ज्ञान, तुम्हें था हर चीज का भान। पांडवों ने कब चाहा था युद्ध? वो कब तैयार थे खड़ा होने को अपने भाइयों के विरुद्ध? तुमने दे गीता का उपदेश अर्जुन को उकसाया था। गदा युद्ध में भीम को तुमने दुर्योधन का जंघा बतलाया था। तुम भी एक अद्भुत राजा निकले, अपनी प्रजा कौरवों के संग लगाई। खुद अर्जुन का सारथी बन कौन सी रीत निभाई? अपनी प्रजा को खुद ही मरवाकर रण कौशल के कैसे महारथी बने? विधवाओं का करुण प्रलाप सुने नहीं और धनुर्धर के सारथी बने। थे कारण ये कृष्ण उस महासमर का, थे कारण ये कृष्ण उस महासमर का। किंचित भी मुझे संकोच नहीं यह कहने में, हर कोई है उत्तरदायी उस प्रभंजन का। जो हुआ वहां वही परिस्थिति जन्य था, वहां दूसरा उपाय कोई न अन्य था। और तुम मुझ अबला को उस महायुद्ध का दोषी कहते हो? कभी शांत होना सागर के इन ज्वारों से, तूफानों से, विचलित हवाओं के झोंके इन चक्रवाती उफानों से। क्षण भर को तुम करना विचार, हर बूंद तुम्हारा था या न था। सबको समेट कर रखने में कभी तुमने विचारा भी था या न था। कृष्ण हुए अवाक, मुंह में नहीं रही आवाज, नहीं था भान। द्रौपदी को इतना कुछ है ज्ञान, अब द्रौपदी को सब बताना जरूरी था। उसे अपनी ब्रह्मांडीय लीला का दर्शन कराना जरूरी था। धरती पर अधमों का राज था द्रौपदी, उनका अंत कर धर्म ध्वजा रोपित करना मेरा काज था द्रौपदी। अन्यथा धरती पर शुद्र अधर्मियों का राज होता, फिर धर्म होता त्रस्त और प्रजा होती भ्रष्ट, और दुर्योधन पापियों का सरताज होता। युद्ध तो युद्ध होता है द्रौपदी, इसमें अपने पराये का भेद नहीं होता द्रौपदी। युद्ध की कोई नीति नहीं होती, छल छदम के बिना वह नहीं जीती जाती। यह अधर्म के विरुद्ध धर्म की लड़ाई थी, जिसमें धर्म ने विजय पाई थी। यह कहते श्री कृष्ण उठकर चले गए। द्रौपदी द्वार तक भी न आई, लौटी और सीधे पलंग पर गिरी। आंखों से फिर बहने लगी अविरल अश्रुधारा, जिसका न था कोई छोर कोई किनारा। उसने मान लिया, यह जान लिया कि यह था काल का क्रूर मजाक, विधि का था रचाया इतिहास। यह होना निश्चित था, यह होना निश्चित था, यह होना निश्चित था। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।